कैसे हो आप लोग। आज आईपीएससी का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज देखेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। कल हमने कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जाना था और कुछ आईपीएससी के जो नेम थे वो लिखे थे। आज उन्हीं के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज सबसे पहले देखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? इट टेल्स अस एनी ब्रांच और एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप। इसका कहने का मतलब है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उनको छोड़ करके जितने भी बचे पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स। जैसे यहाँ ये सब मेन फंक्शनल ग्रुप है। कौन से मेन फंक्शनल ग्रुप है? ये जो नीचे का इतना पार्ट है ये आपका ये आ जाता है ब्रांच, यानी ब्रांच में आ जाते हैं। और सफिक्स क्या होता है? इट टेल्स अस यानी मेन फंक्शनल ग्रुप। जो इस मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताए उसे कहते हैं सफिक्स। तो देखते हैं ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका COOH और ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। जैसे जब किसी एक ही कंपाउंड में दो या दो से अधिक मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं किसका नेम प्रीफिक्स में लिखे और किसका सफिक्स में। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर होगा उसका नेम सफिक्स बनाएंगे और जो नीचे होंगे उसे प्रीफिक्स बनाएंगे। तो सबसे ऊपर कौन है? COOH। COOH का नेम क्या है? इसका नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रीफिक्स में इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सी। सफिक्स में ओइक एसिड। ऐसे SO3H ये आपका सल्फोनिक एसिड। SO3H क्या है? सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स में इसे कहते हैं सल्फो और सफिक्स में सल्फोनिक एसिड ही कहते हैं। COOCO इसे कहते हैं एनहाइड्राइड। ये क्या है? एनहाइड्राइड। इसका प्रीफिक्स में नेम नहीं होता है, सफिक्स में क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। जब सफिक्स के तरीके यूज होता है तो इसका क्या नेम यूज करते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। इसके बाद आता है COOR। COOR को क्या कहते हैं? ईस्टर। ईस्टर और प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? एल्किल कार्बोनिल। एल्किल कार्बोनिल और सफिक्स में कहते हैं ओइट। इसके बाद नंबर 5 पे आता है COOH। COCl है, सॉरी COCl। इसे क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? क्लोरोकार्बोनिल और सफिक्स में कहते हैं ओइल क्लोराइड। उसके बाद नंबर 6 पे आता है CONH2। CONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड और इसे प्रीफिक्स में जब प्रीफिक्स के तरीके यूज होगा तो उसमें नेम क्या लिखेंगे? कार्बोमोइल और सफिक्स में एमाइड। उसके बाद आता है नंबर 7 पे CHO। CHO को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसको प्रीफिक्स में फॉर्मिल, ऑक्सो या एल्डो तीन में से कोई भी नेम यूज कर सकते हैं और सफिक्स में अल, AL अल यूज करेंगे। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है। नंबर 8 पे है CN। इसे CN को कहते हैं साइनाइड। इसका नेम क्या है? साइनाइड। इसको प्रीफिक्स में साइनो के तरीके यूज करेंगे और सफिक्स में नाइट्राइल के तरीके। 9 नंबर पे आता है CO। CO आपका क्या होता है? कीटोन। कीटोन को प्रीफिक्स में कीटो और सफिक्स में ओन, ONE ओन। 10 नंबर पे आता है OH। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। इसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे हाइड्रोक्सी और सफिक्स में OL। यहाँ पे देखना CHO जो एल्डिहाइड था उसमें AL लेते थे और जो अल्कोहल है उसमें OL लेते थे। नंबर 11 पे आता है आपका SH। SH को क्या कहते हैं? थायोल्स। थायोल्स को प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं? मरकप्टो या सल्फोनिल और सफिक्स में थायोल्स यूज करते हैं। नंबर 12 पे आपका आता है NH2। NH2 को क्या कहते हैं? अमीन। अमीन को प्रीफिक्स में अमीनो और सफिक्स में अमीन। नंबर 13 पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कहते हैं इन और प्रीफिक्स में YL और सफिक्स में इन ही कहते हैं। और नंबर 14 पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड को आइन और Y सफिक्स मतलब इसे प्रीफिक्स में YNYL और सफिक्स में इन ही कहते हैं। नंबर 15
तो ये सिंगल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड को एन और इसको प्रीफिक्स में YL और सफिक्स में एन ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले आया डबल बॉन्ड, फिर आया ट्रिपल बॉन्ड, फिर आया सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा क्यों है कि डबल बॉन्ड पहले आ गया, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड को बाद में। अब इसके बाद है नंबर 16। नंबर 16 है एक्स। एक्स मतलब ये जितने भी हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजन है ये सब। इनको प्रीफिक्स में कहते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और सफिक्स में इनका नेम नहीं है क्योंकि इन्हें प्रीफिक्स के तरह यूज करते हैं। जब ये किसी कंपाउंड के साथ आ जाते हैं तो इनको सबसे पहले नेम लिखा जाता है, सबसे पहले इनका ही नेम लिखा जाता है। और 70 नंबर पे आता है NO2। NO2 क्या आपका? नाइट्रो, प्रीफिक्स में नाइट्रो। अभी बताया मैंने, ये जो नीचे के हैं ये ब्रांच में, तो ब्रांच के तरीके प्रीफिक्स में आ जाते हैं, इनको प्रीफिक्स में लिखते हैं। और इसके बाद है OR। OR क्या है आपका? ईथर। ईथर है, जो ईथर को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? ऑक्सी, और सफिक्स में इसका नेम है क्योंकि इसे प्रीफिक्स के तरीके यूज करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे और इसे यूज करेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन। पहला पार्ट क्या है? एल्केन। इसके लिए पहले कुछ हम कॉमन रूल बता देते हैं, नोट करके कुछ रूल लिख लीजिएगा, नोट करके। जैसे पहला रूल है, पहला रूल है, सबसे पहला हमारा काम होता है जो कंपाउंड दिया है उसकी कार्बन की सबसे पहले लंबी चेन ढूंढेंगे, कार्बन की सबसे पहले लंबी चेन ढूंढेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच पहले मिलती है। तो एग्जाम्पल कराते हैं, आप देखते हैं एल्केन के एग्जाम्पल कराते हैं पहले। एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला आप लोगों को पता होगा। इसका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अभी किसी ने प्रूव करना है, जैसे ये लिखा है CH4, इसे प्रूव करना है या एल्केन है या नहीं, तो इस फार्मूले में रखो कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1, n की जगह पे कितना रखोगे? 1, और H2 1+2, तो इसे सॉल्व करो कितना आ गया? H4। देखो यही आ गया सेम फार्मूला, इसका मतलब ये एल्केन है। तो ऐसे इसका हम प्रूविंग करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल अब करते हैं, जैसे ये आ गया CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है सबसे पहले देखेंगे? 4। 4 के लिए क्या यूज करते थे? ब्यूट, ब्यूट यूज करते थे। सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो क्या हो जाएगा? एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब जैसे यहीं पर अभी कहीं ब्रांच जोड़ दी जाए, यहीं पर ब्रांच जोड़ दी जाए, अब यहाँ पे मैंने ब्रांच जोड़ दिया, ये CH3, ये आपकी ब्रांच एक जुड़ गई। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था नोट में, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन ढूंढेंगे। तो कार्बन की सबसे लंबी चेन क्या होती है? यहाँ से जाओ 1 2 3 4, सबसे लंबी चेन यहाँ से, या फिर यहाँ से जाओ 1 2 3 4, दोनों ही बराबर है तो कहीं से जोड़ो। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया था? दूसरा पॉइंट जो लिखाया था उसमें लिखाया था कि जिधर से कोई मेन फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच पास मिलती है नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर से देखो ब्रांच पास मिल रही है, कितने? 1 और 2 दूसरे कार्बन पे मिल रही है, इधर से 1 2 तीसरे पे मिल रही है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से पास मिल रही है, इधर से 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे क्या है? 2 पे क्या लगा है? मेथ। एक कार्बन को कहते हैं मेथ, और जब प्रीफिक्स में जोड़ते हैं, प्रीफिक्स में तो लास्ट में वाई से लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? मेथाइल। मेथाइल, और कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड से, तो एन, क्या हो जाएगा इसका नेम? ब्यूट। 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं इसी तरीके का।
ये आपका सेकंड एग्जांपल। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कार्बन की सबसे लंबी चेन। तो इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ से 4 मिल रहे हैं। अब यहाँ से देखते 1 2 3 4 5, तो इसमें ज्यादा मिल रहा है, तो सबसे लंबी चेन ये होगी। अब क्या देखेंगे किधर से ब्रांच पास मिल रही है। 1 2 3 इधर से भी 3 पे मिल रहे हैं और 1 2 3 इधर से मिल रहे हैं, तो कहीं से स्टार्ट कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या लगा है 3 पे, क्या लगा है 3 मेथाइल। 3 मेथाइल एक कार्बन है तो मेथ, और प्रीफिक्स के लिए YL। मेथाइल और कितने 5, 5 के लिए यूज करते हैं तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, पेंटेन। 3 मेथाइल पेंटेन। और एग्जांपल करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब एग्जांपल करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है तो इसको क्या करेंगे, नंबरिंग सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन 1 2 3, मैंने बताया था जितने कोने होंगे उतने ही कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इधर से ब्रांच पास मिल रहे हैं 1 2 3 पे मिले, और इधर से 1 2 3 4 पे मिले, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या लगा है एक कार्बन है, यहाँ पे एक के लिए क्या यूज करते हैं मेथ, प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं तो YL लगाएंगे, क्या हो जाएगा मेथाइल। और कितने कार्बन है 6 के लिए हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, क्या हो जाएगा 3 मेथाइल हेक्सेन। अब ये अगला कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नंबरिंग पहले स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इसमें देखो 2 प्रीफिक्स ब्रांच लगी है। जब 2 प्रीफिक्स ब्रांच लगी हो तो उसके लिए एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक ब्रांच या मेन फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं। कौन से टर्म यूज करते हैं देखते हैं। जब 2 लगे हों तो 2 के लिए डाई, 3 लगे हों तो 3 के लिए ट्राई, 4 लगे हों 4 के लिए टेट्रा, 5 लगे हो तो 5 के लिए पेंटा, 6 लगे हो तो हेक्सा, ऐसे ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, आप इसका नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले 2, 2, देखो दोनों जो ब्रांचें हैं वो 2 से लगे हैं, तो 2, 2, 2 के लिए क्या यूज करते हैं डाई, तो 2, 2 डाई। एक कार्बन की चेन है तो मेथ, प्रीफिक्स है तो YL लगाएंगे, मेथाइल। और कितने कार्बन मेंबर की चेन है 3, 3 के लिए प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, इसका नेम क्या हो गया 2, 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। और एग्जांपल लगाते हैं तब और समझ में आएगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसका यूपीएससी नेम बनाना है। ये क्या है बच्चों स्वास्तिक। तो इसमें सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये कार्बन की सबसे लंबी चेन है। तो अब इसका नेम लिखेंगे, देखो 2 पे 3 पे ये भी एक सेम ब्रांच लगी है और ये भी एक सेम ब्रांच है, तो क्या लिखेंगे 3, 3, 2 जब सेम होती तो उसके लिए क्या यूज करते थे अभी डाई लिखाया था, डाई यूज करते हैं। तो कितने कार्बन की चेन है एक ये और एक ये, 2 के लिए क्या यूज करते हैं एथ, 1 के लिए मेथ और 2 के लिए एथ, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे एथ। और प्रीफिक्स के तरीके यूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे YL, क्या हो गया डाई एथाइल। और टोटल कितने नंबर की कार्बन चेन है 5, 5 के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो ये इसका नेम क्या हो गया 3, 3 डाइमेथाइल पेंटेन। और एग्जांपल करते हैं,
इसका नेम बताओ, बहुत ही भयानक तरीके से बना दिया है, देख के डरना नहीं। 1 2 नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, जिधर से ब्रांच पास मिलती तो इधर पास मिले ना। 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या लगा है? मेथाइल। 3 पे क्या लगा है? मेथाइल। और टोटल कितने मेंबर कार्बन? 6 के लिए एक सारे सिंगल बॉन्ड से ये क्या हो गया? हेक्सेन। ऐसे ही और एग्जांपल है, ये जो नेम दे रहे हैं ये सॉल्व करके बताना इनके क्या नेम होंगे। पहला ये, और दूसरा आपका क्वेश्चन है ये। ये दो आपके क्वेश्चन है, इनको कमेंट करके आंसर बताना क्या है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लो एल्केन। अभी क्या चल रहा था? एल्केन। अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं? साइक्लो एल्केन। तो देखते हैं साइक्लो एल्केन में हेडिंग क्या है आपकी? साइक्लो एल्केन। हेडिंग है साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन क्या होता है? जब कोई रिंग हो, जब कोई रिंग हो, क्लोज्ड चेन हो, उसे क्या कहते हैं? साइक्लो। जैसे आपका ये हो गया, ये आपका क्लोज्ड है। क्लोज्ड के लिए क्या यूज करेंगे? साइक्लो। और इसके पहले एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो बताना भूल गए थे। तो फार्मूला क्या था आईपीएससी नेम लिखने का? आईपीएससी नेम लिखने का फार्मूला था PRS। यहाँ पे P क्या है? P है प्रीफिक्स। P क्या है? प्रीफिक्स। और R क्या है? रूट। R क्या है? रूट। और आपका S क्या है? सफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स जो भी सबसे पहले लिखा जाता है नेम प्रीफिक्स का, उसके बाद रूट का, उसके बाद सफिक्स का। आप पूछेंगे आप लोग यहाँ पे रूट क्या होता है? रूट जैसे अभी मैंने बताया था, ये यहाँ पे ये आपकी 1 2 3 4 ये आपकी होगी ब्रांच। और ये जो बची है चेन, इसको क्या कहते हैं? रूट। जिस चेन की नंबरिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? रूट। अब हम बात करें साइक्लो एल्केन की, तो साइक्लो एल्केन का नेम कैसे लिखते हैं? जो कोई नेम होता है तो सबसे पहले उसके आगे लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। फिर उसके बाद लिखते हैं साइक्लो, फिर प्रीफिक्स, फिर रूट, फिर आगे सफिक्स, ये लिख देते हैं। तो जैसे इसका नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो। और देखो कितने मेंबर कार्बन चेन? 1 2 3। 3 को क्या कहते हो? प्रोप। प्रोप कहते हो। 3 को प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड से, तो एन क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन। और एग्जांपल करते हैं, इसका नेम जल्दी से बताओ सभी लोग। इसका नेम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। तो साइक्लो है, 4 मेंबर कार्बन चेन, 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट यूज करते थे और सारे सिंगल बॉन्ड से हैं।